नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और मैं हूं अमरदीप कुमार। होली का मौका है, हमारे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। होली के मौके पे एक कहावत है, बुरा ना मानो होली है। तो ऐसे ही कुछ सवाल हम यहां के जनप्रतिनिधि दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी से करेंगे। और सवाल से पहले सर ये बुरा मत मानिएगा क्योंकि होली है। पहला सवाल, आपकी बदौलत से और आप लोगों के चाहने से आप तो यहाँ होली मिलन से मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी होली बेचारी सलाखों के पीछे नहीं बीतने वाली है। देखो हमारी संस्कृति में हमारी मेहरबानी से नहीं है। हर आदमी अपने कर्म और मुकद्दर और किस्मत का खाता है। उनके कर्म की वजह से, हमारी वजह से नहीं है। अगर उनकी होली खराब मनेगी तो ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। अगर इन भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ेंगे तो भ्रष्टाचार पकड़ने वाले लोगों की होली खराब मनेगी। उनको वहां से ट्रांसफर करके भगा दिया जाएगा। कीजिए, लेकिन वो बोलते हैं कि वो सच्चे ईमानदार है। नहीं, कौन बोलते हैं? अरे चोर ने कभी कहा ही नहीं मैं चोरी करता हूँ। कभी किसी चोर ने अदालत में जाके कहा पुलिस ने मुझे बेकसूर पकड़ लिया है? तो इसीलिए जो कहते हैं हम ईमानदार हैं, उनसे पूछना चाहते हैं वो जन लोकपाल कहाँ चला गया? ईमानदार है तो उनका क्यों नहीं आया अभी तक भी? ये उनसे पूछना चाहता हूँ मैं। होली में गुजिया भिजवाएंगे? नहीं, वो तो उनके परिवार के लोग, उनके रफूगर संजय हैं भिजवाने के लिए। मंत्री बनना है आतिशी, वो भिजवाएगी। मंत्री बनना है सौरभ जी ने, और सौरभ जी और आतिशी को ये ध्यान रखना चाहिए कि 6 महीने बाद ऐसा ना हो, उनके पास पोर्टफोलियो है नहीं, तुमसे भी कहते तुम्हें मंत्री मैंने बनाया, ये योजना लागू करा, इतने पैसे कमा कर दो। तो इनको भी शर्म के मारे कभी धोबी का कुत्ता घर का रहे ना घाट का रहे, ना विधायक रहे ना मंत्री रहे। 6 महीने चलिए बुरा मत मानिएगा क्योंकि होली है, और बुरा ना मानो होली है। एक सवाल और है नेताजी, बुरा मत मानिएगा होली है। बीजेपी ने मेयर की कुर्सी के लिए बहुत लड़ाई करी, लेकिन क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ दांव खेला, लत्तम गुस्सम सब चला, लेकिन कुर्सी फिसल गई हाथ से। सर, इस बात का तो दर्द होगा आपको। नहीं, देखो हमें इसलिए दर्द नहीं है। मेयर का चुनाव खुद केजरीवाल ही कराना चाहते थे। ये जनता को नैरेटिव देना चाहते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो सच्चे हैं। कुछ परसेप्शन खत्म होने में टाइम लगता है। ईमानदार हूँ, वो थोड़ा खत्म होने में टाइम तो लगेगा ना भाई। मेयर का चुनाव राजनीतिक सत्ता में रहने वाली पार्टी वो विरोध करे, कभी ऐसा हुआ है? लोगों ने उनको 134 सीट देके मैंडेट दिया, हमें 104 सीटें दी, तो मेयर किसका बनना था? उन्हीं का बनना था। मेरा ये कहना है कि विधानसभा में आपके साथ 6 हैं, तो विधानसभा की ये हालत है। अब सिविक सेंटर का क्या होगा सर? वो ताज आपने दिया है या कांटों का ताज दिया उन्हें मेयर बना? हमने नहीं दिया, वो दिल्ली की जनता ने दिया है, हमने नहीं दिया। आजमा कर देखने के लिए 15 साल के हमारे एंटी इनकम में 15 साल शासन एमसीडी कर रही है, तब भी उनके बराबर में हम पहुंच गए। सर, आजमाने की बात बोल रहे हैं। केजरीवाल जी पहाड़ पे चढ़े हैं जो आप लोगों ने बनाया है। नहीं, कूड़े का वो पहाड़, वो तो टाइम भी दे रहे हैं, डेडलाइन भी दे रहे हैं कि इसको हम सफाया कर देंगे, धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। प्लांट हमने ही लगाए हैं। ओखले का प्लांट हमने लगाया, गृह मंत्री उद्घाटन करके गया है। अभी जाकर वीडियो कैमरा मेरे साथ लेके चलो दिखाऊंगा, वो आधा कम हो गया। केजरीवाल को तो अभी मेयर भी नहीं बना, प्रशासन भी शुरू नहीं हुआ है। और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ, मेयर के चुनाव में मेयर आप बन गए तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में कौन उद्घाटन कर रहा है? अदालत ने किसको झाड़ लगाई है? अदालत ने किसको स्टे की है? उनको स्टे की है। लेकिन जो नैरेटिव वो बनाते हैं, अब धीरे धीरे लोगों को असलियत पता लगेगा जी। अच्छा, होली के टाइम पे आप लोग गुलाल चला रहे हैं, वो गुब्बारे वाला भी वो रंग फोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने जो लेटर बम फोड़ा है सर, उससे तो थोड़ा दर्द हो रहा होगा आपको। नहीं, काहे का लेटर बम? गिरफ्तारी को लेकर के, किसकी गिरफ्तारी को लेकर? मनीष सिसोदिया का, इस तरह का कुछ अगर। अरे भाई, अगर 10 चोर इकट्ठे होकर थाने पर प्रदर्शन करेंगे, डीजी को एक कंप्लेंट करेंगे कि हमें खतरा है, हमें गिरफ्तार किया जाएगा, तो डीजी क्या कहेगा? वो तो कहेगा भाई चोरों को तो गिरफ्तार किया ही जाना है। उन लोगों को खतरा है जो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में 70 साल में संपत्तियां इकट्ठी की हैं। उन संपत्तियों की अब जांच होगी। सीबीआई किस लिए? ईडी किस लिए? एंटी करप्शन ब्यूरो किस लिए? ये बनी ही इसलिए, इन पर करोड़ों रुपया जनता का खर्च होता है, दफ्तर बने हुए हर राज्यों में, इसीलिए कि ऐसे करप्ट लोगों को पकड़ा जाए। ये सरकार, मोदी साहब 125 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये जो 60 साल से देश को लूट रहे थे, इनको अंदर ठोकने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। जनता करप्शन, भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना चाहिए, ये जनता की मांग है, ये मोदी साहब की मांग नहीं है। तो एजेंसी अपना काम कर रही है, मोदी साहब ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। तो ये होली के टाइम पे जो है, एक यहाँ पे पुतला भी जलाया गया था। एक थे बेचारे सिसोदिया जी,
एक थे बेचारे सत्येंद्र जैन जी, ये केजरीवाल जी का भी पुतला था, उन पे तो कोई अभी आरोप नहीं लगा, वो तो बाहर भी हैं, घूम रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, उनका क्यों जला? वो चोरों की माँ है। देश के इतिहास में एक बताइए आप कि कोई मुख्यमंत्री और उसके पास एक भी विभाग पोर्टफोलियो ना हो, कोई भी पॉलिसी बनेगी केजरीवाल साहब के साइन ही नहीं होंगे, अपने पे जिम्मेवारी नहीं लेंगे, बगैर साइन की फाइल एलजी के पास भेजेंगे। तो इससे बड़ा चतुर शातिर बदमाश कौन होता है? तो किसी ने कहा है चोर को मत पकड़िए, चोरी सिखाने वाली उसकी माँ को पकड़िए। जो बच्चों को चोरी सिखा रही है तो वो चोरों की माँ है, इसलिए माँ को लपेटोगे तो आगे चोर पैदा नहीं होंगे। अच्छा, एक लाइन में, ये जो होली का मौका है, आम आदमी पार्टी क्या ईमानदार सरकार है, ईमानदार लोग हैं या फिर वही भ्रष्टाचार? ये तो अब दिल्ली के लोग बताएंगे, हम बताएंगे भाजपा वाले, ये तो दिल्ली के लोग बताएंगे कि वो ईमानदार। होली का मौका है, झूठी बोल दीजिए। नहीं 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 नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। ये काम संजय जी के पास चले जाइए, वो बखूबी से बोलना जानते हैं। केजरीवाल साहब के पास चला जाइए कि उन्होंने झूठ के अलावा बोला ही नहीं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब जन लोकपाल कहाँ हैं? केजरीवाल साहब से पूछना चाहते हैं, ही नहीं जन लोकपाल, आज तक आया नहीं है जी। होली में नहीं है, कहीं दिवाली में आ जाए वो। दिवाली में कैसे आएगा? अन्ना हजारे तो बेचारे होली में ढूंढ रहे हैं उनको, तो अन्ना हजारे भी जन लोकपाल जी को ढूंढ रहे हैं। तो एक बार होली में गुलाल लगाने अन्ना जी के पास केजरीवाल साहब चले जाएं, उनसे माफी मांग लें, एक बार मजा आएगा। अगर केजरीवाल साहब अन्ना जी के पास जाएं तो वहां से क्या उनको इनाम मिलता है ये भी देश देख लेगा। चलिए, हो सकता है गुरु दक्षिणा भी मिल जाए। तो ये है दिल्ली तक का खास पेशकश। होली के मौके पर बुरा न मानो होली है, इसमें जो नेताजी ने जवाब दिया उसके लिए भी बुरा न माने, जो हमारे सवाल थे उसके लिए भी बुरा न माने, क्योंकि ये होली है और होली का मतलब बुरा न मानो होली है।